हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके साथ अन्याय करने वाले व्यक्ति को ऊपर वाला उसके कुकर्मों की क्या सजा देगा। ठीक है, अगर किसी ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, चाहे वो प्यार में किया हो, चाहे वो बिजनेस में किया हो, किसी भी प्रकार का कोई गबन आपके साथ हुआ है, कोई चीटिंग या फ्रॉड आपके साथ हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको ज़रूर जानना चाहिए कि जो दुष्ट व्यक्ति आपको छल कर गया, आपका दिल तोड़ कर गया, आखिर प्रभु उसको उसके कर्मों की क्या सजा देंगे। ठीक है गाइस, तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। और ये एक जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। चाहे आप लड़की हैं या लड़का, मैरिड हैं या सिंगल, आप इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे आपको 3 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, 3 इवल पर्सनैलिटीज के साथ, यानी एक भूत जैसा व्यक्ति यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जिसमें 3 अलग अलग नंबर्स हैं। यदि आपको लगता है कि आपके साथ गबन करने वाला, चीटिंग करने वाला फरेबी व्यक्ति एक है, तो आप 1 नंबर को चुनिएगा। और यदि आपको लगता है कि एक से ज्यादा दुष्ट व्यक्ति आपके जीवन में है, तो आप एक से ज्यादा नंबर भी चुन सकते हैं। ठीक है, तो इंट्यूटिवली उस व्यक्ति को सोचकर 1 नंबर का चुनाव कीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और 1 नंबर को चूज कीजिए। आई होप आपने नंबर चूज कर लिया होगा। आइए देखते हैं, अगर आपने फर्स्ट पाइल को या फर्स्ट नंबर को चूज करा है तो जानते हैं कि उस दुष्ट व्यक्ति को ऊपर वाला उसके कुकर्मों की क्या सजा देगा। पाइल नंबर 1 आपके लिए जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड दर्शाता है कि वो जो कोई भी व्यक्ति है, जो भी अधर्मी है, जो पापी है, जिसने आपके साथ बुरा किया है, वो एक मेल फिगर है। ठीक है, एक दुष्ट व्यक्ति जो आदमी है, एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, जो बहुत ही धूर्त है। ठीक है, एग्रेसिव है, घमंडी है, अपने आप को बहुत ज्यादा महान मानने वाला है। एक नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी वो हो सकता है, अपने ऊपर फोकस करने वाला, अपने आप से अत का प्रेम करने वाला, दूसरों की भावनाओं की कदर ना करने वाला ये व्यक्ति है। ठीक है, ये व्यक्ति एक इगोइस्टिक बॉस हो सकता है, एक इगोइस्टिक फादर हो सकता है, एक इगोइस्टिक लवर भी हो सकता है। ठीक है, ये जो कोई भी व्यक्ति है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो प्लेयर है, मतलब आपकी भावनाओं की कभी कदर नहीं करेगा। ठीक है, आपके रास्ते का कांटा बनेगा, आपकी ग्रोथ को रोकेगा, चाहे वो इनर ग्रोथ हो या आउटर ग्रोथ हो, आपके लिए एक पनौती सिद्ध होगा ये व्यक्ति। इस व्यक्ति ने चाहा कि आपकी लाइफ में कभी भी अबंडेंस ना आए, खुशियां ना आए, आप हर चीज के लिए तरसो। ठीक है, परेशान रहो, चाहे वो प्यार हो या पैसा, आप तड़पते रहो, आपको कुछ भी प्राप्त ना हो। और ये एक बहुत ही मैनिपुलेटिव इंसान है, बहुत ही दिमाग से चलने वाला, दूसरों के साथ बुरा करने वाला, वो भी पूरी सूझबूझ के साथ। ठीक है, अगर हम जाने कि इसका फ्यूचर क्या होगा या इस व्यक्ति को क्या दंड मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये व्यक्ति अपना पूरा जीवन पैसे के पीछे भागता रहेगा। ये जितना पैसे के पीछे भागेगा, पैसा उससे उतना आगे भागेगा। ठीक है, इनको कभी भी प्रॉस्पेरिटी नसीब नहीं होगी, कभी भी इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ये जितना भी कमाएंगे, इनकी कमाई कभी इनको पूरी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसके दिमाग में, इसके दिल में हमेशा कौतूहल रहता है और ये चाहता है कि ये दूसरों को गिराकर जो है लाइफ में आगे बढ़े। जो इसके इरादे हैं वो नेक नहीं है, इसके कर्म बहुत खराब हैं और इसके बुरे कर्मों के कारण ही सारा जीवन इसको धन का अभाव रहेगा। ये जितना धन चाहेगा उतना धन इससे दूर जाएगा। ठीक है, लाइफ में हमेशा इसके जो है कोई ना कोई मनी रिलेटेड इश्यूज रहेंगे। हमेशा इसको दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, चाहे ये जीवन में कितना भी कमा ले।
कितना भी ये आपको लगता हो कि बहुत पैसे वाला है, लाइफ एंजॉय कर रहा है, अपने जीवन में बहुत खुश है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक दिखावा है, एक छलावा है। ये सोशल मीडिया पर झूठी झूठी फोटो लगा करके दिखाएगा कि ये बहुत ही प्रॉस्परस लाइफ जी रहा है, बहुत खुशियों में है, आनंद में है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति दिन प्रतिदिन बीमार पड़ेगा, 100 प्रकार के विकार इसके शरीर को लगेंगे और इसका सारा पैसा इसकी बीमारी में जाएगा। ठीक है। जब कभी भी आप किसी के साथ पैसों का गबन करते हो या किसी का हक मारते हो, किसी का हक छीनते हो, तो यदि आपने 1 रुपया मारा है तो आपके 10 रुपए निकलेंगे, और यदि आपने 10 मारे हैं तो आपके 100 निकलेंगे। और यही नियम इस पर भी लागू होगा। यदि इस व्यक्ति ने आपका हक छीना है और किसी और को वो हक दिया है, चाहे प्यार का हो या पैसों का, इसको अपनी शरीर से उसको चुकाना होगा। ठीक है। इसका रोम रोम उस नुकसान की भरपाई करेगा। ठीक है गाइस। तो ये व्यक्ति पैसों को लेकर बहुत व्याकुल रहेगा। जीवन में कभी भी संतोष इसको प्राप्त नहीं होगा। जितना कमाएगा उससे ज्यादा व्यय होगा, यानी खर्च होगा। कभी भी इनको मनी रिलेटेड सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। हमेशा इनको स्कैरसिटी रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी। कभी भी ये जो है अपना जीवन सुकून से व्यतीत नहीं कर पाएगा। हमेशा इसको लगेगा थोड़ा और ये हो गया, वो हो गया। लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इनको आती रहेंगी और पैसा इनका जाता रहेगा, कभी बचेगा नहीं, कभी ज्यादा कमा नहीं पाएंगे, और सेविंग की तो बहुत दूर की बात रही। और आपको पता है आज के टाइम पे यदि पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। और जिस इंसान का पैसा चला जाए तो समझ लीजिए उसका सब कुछ ही चला गया। स्वास्थ्य भी गिरने लगता है, रिश्ते भी खराब होते हैं और मानसिक पीड़ाएं भी बहुत मिलती हैं। ठीक है। तो निश्चिंत हो जाएं, इनको इनके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा और आर्थिक हानि से ये जूझेंगे। जीवन में कभी भी संतोष की भावना इनको नहीं होगी और पैसे का सदा जीवन अभाव रहेगा, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले। ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज करा है तो ऊपर वाला आपके पापी को उसके कुकर्मों की क्या सजा देगा। पाइल नंबर 2 आपके लिए जो कार्ड है वो है जस्टिस। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है जो दर्शाता है कि आपके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय क्यों ना हुआ हो, लेकिन प्रभु की लाठी आपके पापी पर बजने वाली है। आपको बहुत जल्द न्याय मिलने वाला है। ठीक है। शनिदेव की कृपा आप पर है, समस्त देवी देवताओं की कृपा आप पर है और आपके साथ अवश्य इस जीवन में न्याय होगा। जिस किसी ने भी आपको रुलाया है, तड़पाया है, आपको परेशान किया है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या किसी भी प्रकार से आपके जीवन को नरक बनाने की कोशिश की है, ये व्यक्ति अपने बुढ़ापे में बिल्कुल अकेला रहेगा। ये व्यक्ति तरसेगा रिश्तों को, प्यार को, अपनेपन को, लेकिन बुढ़ापे में कोई इसके आसपास नहीं फटकेगा। इसके अपने जिनको ये बहुत चाहेगा वो भी इसको छोड़कर चले जाएंगे। यदि ये आपका पार्टनर है और आपको चीट करके दूसरे अफेयर में गया है तो इसका बुढ़ापा बहुत ही दर्दनाक होगा, क्योंकि कोई भी इसका सहारा नहीं बनेगा इसकी गलत संगत के कारण। इसने अपने कर्म इतने खराब कर लिए हैं कि बुढ़ापा इनको अकेले व्यतीत करना होगा। सब इनका साथ छोड़ देंगे, वो भी इनका साथ छोड़ देंगे जो आज इनका साथ देकर आपको दुख दे रहे हैं, जो इनका साथ देते हैं और आपको परेशान करते हैं, जो मिल करके आप लोगों को जो है हैरस करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं, फिजिकल टॉर्चर करते हैं। ये जितने भी कार्मिक पर्सन जो गुट बनाकर बैठ गए हैं आपको दुखी करने के लिए, कल ये सब इस इंसान को छोड़कर चले जाएंगे और ये हर पल याद करेगा कि इसने आपके साथ कितना बुरा किया, किस लेवल का बुरा किया, आपको कितना नीचा दिखाया, आपको हर पल रुलाया, तरसाया, तड़पाया, हर प्रकार का मेंटल टॉर्चर इस व्यक्ति ने आपको दिया। आपके इमोशन से खेला, आपके प्यार से खेला, आपके जज्बात से खेला। ठीक है।
आने वाले समय में ये व्यक्ति अकेला बैठ के रोएगा। 100 प्रकार के रोग इसको लगेंगे। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीजें इसके जीवन में अवश्य आएंगी। ये उनसे निकलना चाहेगा, लेकिन इसके कर्म आड़े आएंगे। ठीक है। मानसिक असंतोष, मानसिक पीड़ा, मानसिक द्वंद इसको बहुत रहेगा। ये रोएगा अकेले में बैठकर और उस वक्त को याद करेगा जिस पल ये गुनाह कर रहा था, आपको बर्बाद करने की साजिशें रच रहा था, और बहुत खुश हो रहा था कि जीवन भर ये सब कुछ करता रहेगा और इसके साथ तो कभी बुरा होगा नहीं। ठीक है। लेकिन प्रभु के घर देर है, अंधेर नहीं है। और अच्छी बात यह है कि आपके साथ न्याय होगा, क्योंकि आपने इस व्यक्ति के साथ कभी बुरा नहीं किया और कईयों बार इसकी कुकर्मों के कारण भी, इसका गलत करने के कारण भी आपने इसको माफ किया कि अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, अब ये जो है इसको अकल आ रही है, अब इसको समझ में आ रहा है, इसको रिश्ते की वैल्यू हो रही है, शायद इसमें इमेच्योरिटी है, शायद भगवान इसको अब सद्बुद्धि दे दे। लेकिन 100 बार मौके देने पर भी ये नहीं सुधरा। आपके पेट से ना हाय निकलती है कि जा तू भी तड़पे, तरसे प्यार को, जैसे मैं तड़पी, जैसे मैं तरसी। और कहीं ना कहीं बद्दुआएं लगती हैं, चाहे आप मुंह से ना बोलो, लेकिन पेट में जो हाय होती है ना, वो निकलती है और सामने वाले दुष्ट व्यक्ति को जरूर लगती है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ सोचें और वो पूरा ना हो। चाहे दिल से जब आह निकलती है ना, तो सामने वाले को, जिसने आपके साथ बुरा किया है, वो उसको अवश्य बर्बाद करती है। ईश्वर आंख मूंद कर नहीं बैठा, वो आपकी पीड़ाओं को भी देख रहा है, आपके दर्द को भी समझ रहा है, और वो जानता है कि आप अपने जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हो जिसके कारण आपको इतना दर्द भोगना पड़े। इस व्यक्ति ने गलत इंसान से पंगा लिया, एक भगवान के बच्चे को रुलाया, एक पवित्र आत्मा को तड़पाया, जिसकी सजा इसको बहुत जल्द मिलेगी, और ऐसी मिलेगी कि ये आपके पैरों में गिरकर माफी मांगेगा और आपसे बोलेगा कि मेरा साथ दो, मुझे माफ करो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो, मैं अब सुधर गया हूं। लेकिन आप इतना भर गए हो इस इंसान से कि आप जानते हो और आपकी आत्मा जानती है कि कितना दुष्ट है और इसको क्या दंड मिलना चाहिए। ठीक है। आप इनके इस ऑफर को अस्वीकार कर दोगे, ठुकरा दोगे और बोलोगे जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। आज जो कुछ हो रहा है वो तुझे तेरे कर्मों के कारण ही मिल रहा है। ठीक है। तो ये व्यक्ति भी अपने जीवन में असंतुष्ट रहेंगे प्रेम को लेकर। प्रेम इनको कभी नसीब नहीं होगा। जितने लव अफेयर आज ये चला रहे हैं, कल एक भी इंसान, चाहे लड़की हो या लड़का, इनके आसपास नहीं फटकेगा। और इनके घर वाले जो इनके कुकर्मों में इनका साथ देते हैं, वो भी इन पर आरोप लगाएंगे, लांछन लगाएंगे और इनका साथ छोड़ देंगे। ठीक है। ताउम्र इस व्यक्ति को अकेले जीवन बिताना होगा। इनके जीवन में कभी सच्चा प्रेम नहीं आएगा, क्योंकि जब आया तब कदर नहीं करी। अब बार बार ईश्वर सच्चा प्रेम नहीं देता। ठीक है। तो पाइल नंबर 2, आप निश्चिंत रहें, अपनी लाइफ पे फोकस करें। ये व्यक्ति ताउम्र आपको याद करेगा और सिर्फ आपके प्रेम के बारे में ही सोचेगा। ये कहीं चला जाए, इंडिया में रहे, इंडिया के बाहर रहे, आपकी जगह ये किसी को नहीं दे पाएगा। हाँ, अगर ये पूरी तरीके से बदल जाता है, वक्त की मार इसको सुधार देती है, तब आप पर निर्भर करता है कि आप इसे स्वीकारेंगे या नहीं। अदरवाइज आपकी ही जीत होगी, इस व्यक्ति की हार निश्चित है। इस पापी व्यक्ति को उसके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज करा है तो अधर्मी को, पापी को, दुष्ट व्यक्ति को ऊपर वाला उसके कर्मों की क्या सजा देगा। पाइल नंबर 3 आपके लिए जो कार्ड है वो है द डेविल। ये कार्ड खुद एक नेगेटिव कार्ड है, जो दर्शाता है कि आपके जीवन में जो व्यक्ति है वो शैतान है, शैतान का उपासक है, गलत कामों में लिप्त है, टोना टोटका करके, जादू करके, तंत्र मंत्र करके ये आपकी बुद्धि बांधता है, ये आपके काम को बांधता है,
ये आपके प्रेम को बांधता है। ये चाहे लड़की है या लड़का, आदमी है या औरत, ये जो कोई भी है, ये एक दुष्ट आत्मा है, एक ऐसी अपवित्र आत्मा है जो आपको कभी खुश संपन्न नहीं देख सकती, जो नहीं चाहती कि आप सुखी रहो, जो नहीं चाहती कि आपका घर बसे, जो नहीं चाहती कि आप जीवन में तरक्की करो। ये औरत या ये आदमी, ये जो कोई भी है, ये चाहते हैं कि आपको रक्त संबंधी बीमारी लगे, ब्लड से रिलेटेड आपको इश्यूज हो, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, जैसे कि दिल के रोग, जैसे कि ब्रेन हेमरेज, जैसे कि लकवा। ये ऐसी चीजें चाहता है या चाहती है, और तंत्र करके ये आपके ऊपर साइकिक अटैक भी करता है या करती है। ठीक है, आपको ब्रेन फॉग होता है, आप बेहोश होते हो, आपका बीपी हाई होता है, आप एकाएक डिप्रेशन में भी जाते हो, और कभी कभी तो आपके कंधे भी फ्रीज हो जाते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी छाती पर बैठ गया है सोते समय। ठीक है, आपको स्लीप पैरालिसिस होता है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, फिजिकल इश्यूज से आप डील कर रहे हो। ठीक है, ये जो कोई भी दुष्ट व्यक्ति है, ये कितने भी कुकर्म कर ले, कितने भी बाबाओं पे ओझाओं पे चला जाए, लेकिन आपकी शक्ति और भक्ति के आगे इसको झुकना होगा, नतमस्तक होना होगा। ठीक है, आप अपनी वाइब्रेशंस हाई कीजिए, तभी आप बच सकते हैं, अन्यथा आपके ऊपर ऐसे प्रहार होते रहेंगे। ठीक है, इस व्यक्ति की मंशा यही है कि आप खत्म हो जाओ, आप रहो ही ना, आप इसकी आंखों में खटकते हो। ये एक शैतान है, चलता फिरता ईवल, मनुष्य रूपी ईवल। इसके कोई सींग नहीं है कि आप पहचान लो, लेकिन इसकी भावनाएं बहुत ही खराब हैं, इसका मन बहुत काला है, ये शैतानी बुद्धि है। ये आपको हर तरीके से परेशान चाहता है, हर तरीके से, फिजिकली, मेंटली, सोशली। प्यार चला जाए, जो आपका प्रेमी वो आपको मारे पीटे एब्यूज करे आपके साथ। ठीक है, इस व्यक्ति ने आपके प्यार को भी बांधा है, आपका रिश्ता आपसे दूर किया है, आपका व्यक्ति आपसे नफरत करने लगा है। ठीक है, वो आपकी तरफ देखना नहीं चाहता, वो गलत कामों में लिप्त है, मल्टीपल सेक्सुअल अफेयर्स में भी वो व्यक्ति है, वो भी इसी औरत या इसी आदमी के कुकर्मों के कारण है, जिसने आपके प्रेमी की बुद्धि भी बांधी है। ठीक है, इस व्यक्ति को इसके बुरे कर्मों का दंड ये मिलेगा कि बहुत ही लाइलाज बीमारी इस व्यक्ति को लगेगी, अंग अंग से फूटेंगे इसके कर्म। ठीक है, ये जितने भी बाबाओं ओझाओं पे जाते हैं, इनका काला जादू एक दिन इन्हीं को चिपकेगा, इन्हीं के पास वापस लौटेगा। इनके अपने मर जाएंगे, ये अकेले हो जाएंगे, तड़पेंगे। जो बीमारी इन्होंने आपके लिए सोची है, वही बीमारी से ग्रस्त ये होंगे। दिल का दौरा पड़ना, पैरालिसिस, या कोई भी ऐसी बीमारी, कैंसर या हाई ब्लड प्रेशर से कोई रोग लगना, जैसे किडनी फेलियर, ऐसी चीजों का सामना इनको ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत खराब राह चुनी। ठीक है, भगवान को ना पूज के शैतान को पूजा और उससे अपने काम करवाए, गलत सिद्धियां ली और पैसा खर्च करके आपको बर्बाद किया है। अब वही पैसा इनको बचा नहीं पाएगा जब ये डॉक्टरों पे भागेंगे। ठीक है, इनका अंत बहुत बुरा होगा, काली शक्तियां इनको घेरे रहेंगी, इनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने खुद काली शक्तियों को बुलावा दिया है अपने स्वार्थ के लिए और आपको बर्बाद करने के लिए। अब वही काली शक्तियां इनके शरीर में प्रवेश करेंगी और बोलेंगी कि तुमने हमें बुलाया है, हम नहीं जाएंगे, अब हमें तृप्त करो। और ये इंसान पागल हो जाएगा, उनको तृप्त करते करते मर जाएगा। लेकिन आपका साथ एंजल्स देंगे, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, आपको डरना नहीं है, अपने आप को पूजा पाठ में लगाना है, मंत्र पढ़ने हैं और अपने आप को सेफ करना है, एक ऑरा बनाना है अपने आसपास जो आपको प्रोटेक्ट करे। ठीक है, एक शील्ड बनानी है, प्रोटेक्शन शील्ड, जो प्रभु की भक्ति से ही बनेगी, और तभी इसके ऊपर इस दुष्ट व्यक्ति का काला जादू बैकफायर करेगा जब आप अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ा लोगे। ठीक है, आध्यात्म की राह पे जाओ और प्रभु की शरण में जाओ, तभी आपका जो है उद्धार होगा और इस पापी को उसके कर्मों की सजा मिलेगी। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, ऐसा नहीं है कि ये बच जाएगा, काला जादू करके अब बच जाएगी,
इसका अंत आप अपनी आंखों से देखोगे। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ना, वो 10 गुना ज्यादा इसके साथ होगा और आपको खबर मिल जाएगी शीघ्रति शीघ्र। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहना है, प्रभु में अपनी आस रखनी है, अपनी भक्ति प्रबल करनी है और बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचो। ठीक है, पूजा पाठ ज्यादा करो, आप देखोगे आप सेफ हो रहे हो, सारी प्रॉब्लम्स कट रही हैं, सारे काट हो रहे हैं। आप व्यर्थ का पैसा इधर उधर तांत्रिकों पे खर्च मत करना, अपने ऊपर से सब उतरवाने के लिए। उल्लू बनाया जाएगा आपको, क्योंकि ये क्रिया बहुत ज्यादा हाईफाई है, बहुत तेज है, तो आपको खुद इसका निवारण करना होगा। ठीक है, आप जिस भी कुल देवता को मानते हो उनकी शरण में जाइए, तभी आपका जो है ये काला जादू कटेगा और इस पापी को इसके कर्मों की सजा मिलेगी जब यही काला जादू इसके ऊपर बैकफायर होगा। ठीक है, तो ये थी पायल नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।